हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली, माँ काली के संदेश लेके आया हूँ और इस टाइम पे मैं देखूंगा कि माँ इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को लेके। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है और मैं रेगुलर इंटरवल्स पे चैनल मैसेजेस, लव रीडिंग्स अपलोड करता रहता हूँ और प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे माँ काली के संदेश। काली काली महाकाली, काली के पापा हारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, दिस कार्ड केम अप। मातंगी माँ, आई काइंड ऑफ फील के माँ कह रहे हैं कि यू नो आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने डिग्निटी के साथ बाहर आ रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि किसी ने आपको बहुत दुखाए है, आपका दिल दुखाए है, किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किए हैं, किसी ने आपको वैल्यू नहीं दिया है। और आई काइंड ऑफ फील कि आपको दुविधा हो रहा था, आपको ऐसा डाउट आ रहा था कि क्या आप सच में सर्वाइव कर पाएंगे, क्या आप परफेक्ट हो, क्या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक इस सारे डाउट से मातंगी आपको बाहर लेके आ रहे हैं। और अगर आप रो रहे थे या फिर आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है शायद आपको भी वो चीज़ पता नहीं है। माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक यूनिक ह्यूमन बीइंग हो। ओके, और मातंगी माँ कह रहे हैं कि आपके क्रिएटिविटी के दम पे आप अपने लाइफ क्रिएट करोगे। माँ कह रहे हैं कि अगर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे तो प्लीज़ लोगों को कन्विंस मत करें। या फिर माँ आपको कह रहे हैं कि अगर कोई आपका बात सुन नहीं रहे तो प्लीज़ उनको फोर्स मत करें, आप अपने पथ पे खुद चले। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ चले। आपको किसी को सॉरी बोलना नहीं है, आपको किसी के लिए जीना नहीं है, या फिर किसी के जैसे बनना नहीं है, किसी को कॉपी करना नहीं है। या फिर अगर आपको कोई अपना ओपिनियन थोप रहा है तो किसी के मैनिपुलेशंस के अंदर आपको रहना नहीं है। मातंगी माँ कह रहे हैं कि आपके इनर पावर बहुत शक्तिशाली है और अगर आप कुछ चीज़ ठान लेते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि भले आपको कितना भी साधारण सा क्यों ना आपकी खुद की क्रिएटिविटी लग रहा है, बट आपके पास एक गिफ्ट है। आपके पास एक गिफ्ट है जो आपको शेयर करना है। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप शायद छुपा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ करोगे क्रिएटिव वे में तो लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे। सो ये सब ये सोचना बंद करें। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि आपके सामने जो रिसोर्सेस है उसी को लेके आप आगे बढ़े। आपको परफेक्ट बनना नहीं है, आपको दूसरों की तरह हर चीज़ को एक लेवल के अंदर रखना नहीं है और ख़ुद को भी आपको एक लेवल के अंदर रखना नहीं है। अनकन्वेंशनल तरीके से आप आगे बढ़े। कहीं ना कहीं मातंगी माँ तो आउटकास्ट के देवी है, जो लोग समाज में एक्सेप्टेड नहीं होते उनके देवी है। और इनका और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो झूठा खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि दिस इज़ योर सेकेंड चांस। तो हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट मिला है, बट वहाँ से आप हील होके बाहर आ रहे हो। और आपके पास कला है। आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपके थ्रू फ्लो होता है। आप जो भी चीज़ को चाहोगे वो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि डोंट चेज, जस्ट अट्रैक्ट। माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको कुछ सुराग दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। लोग आपको कहेंगे ना करने के लिए, या फिर लोग आपको गिव अप करने के लिए कहेंगे, लोग आपको प्रेशर क्रिएट करेंगे, या फिर लोग चाहेंगे कि आप गिव अप कर दो, आप छोड़ के चले जाओ। लोग चाहेंगे कि आप क्लॉजेटेड रहो, बट नो, आप अपना एक्सप्रेशंस के साथ, रॉ नेचर के साथ, आपको अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना माँ कह रहे हैं कि अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन से बाहर आओ और जो पास्ट आपका था उस पास्ट से बाहर आइए। मूव ऑन कीजिए। आप अपने दम पे अपना ज़िंदगी को एक नई शुरुआत कीजिए, एक सेकेंड चांस लीजिए। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपके पास कम्युनिकेशंस पावर है, क्रिएटिविटी है और आकर्षण यानी कि स्पेल कास्टिंग आप कर सकते हो। तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता है। आपको सिर्फ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। इस टाइम पे शायद हो सकता है आप सेल्फ डाउट कर रहे थे, प्लीज़ सेल्फ डाउट मत कीजिए। उस
पुराने सिचुएशन से, पास्ट के सिचुएशन से बाहर आइए। यू आर गुड इनफ, यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर अनकन्वेंशनल। एंड अगर किसी ने आपके ऊपर डाउट भी किए हैं, वो उनके परसेप्शन है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि दूसरों के बातों पे मत आओ, आपको जो अच्छा लगता है आप करें, आप अपने तरीके से अपना जिंदगी जिए। दूसरे लोगों का कोई हक नहीं है आपकी जिंदगी को सेट करने का या फिर आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेने का उन लोगों का कोई हक नहीं है। आप खुद के डिसीजंस खुद लो। अगर आपको कुछ चीज़ सही लगता है तो प्लीज़ करें, अगर आपको कुछ चीज़ सही नहीं लगता है तो प्लीज़ ना करें। और ओवरऑल माँ मातंगी एक बात कहते हैं कि रेस्पेक्ट अदर एंड एक्सेप्ट अदर्स। दूसरों को जज ना करें, फेस वैल्यू पे अपने लाइफ को ना ले। पास्ट के सिचुएशंस आपको तड़पाए नहीं है, उससे बहुत कुछ आप सीखे हो। एंड पास्ट से भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। सो अपने सच्चाई के साथ आप आगे बढ़े। और याद रखिए एक चीज़ कि आपको कुछ भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं है या फिर हाइड करना नहीं है। जो आपका लाइफ है, जो आपके पास्ट है, उसी को लेके आपको चलना है। आपके अंदर कुछ खराब चीज़ें नहीं हैं। शायद लोग आपको समझा रहे हैं कि आप खराब हो या फिर आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, ये सारे थॉट्स को आप हटा दीजिए अपने जहन से। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या करना है। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको माँ कह रहे हैं, विश्वमाता माँ के कॉन्फिडेंट रहिए। काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि आप एक प्रोसेस के अंदर हो जहाँ पे आपको समझना है कि चीज़ें सब ठीक होगा। इस टाइम पे भले आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, भले आपको कोई भी पथ नहीं मिल रहा है, आप काइंड ऑफ फियर में हो या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे जाना है, किसको पूछना है, क्लूलेस हो, होपलेस हो, प्लीज ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड। ओके, विश्व माता माँ जब आते हैं तब आपको माँ कहते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज डोरमेंट पोजीशंस में थे, शायद ये पास्ट लाइफ के क्वालिटीज थे और अब ये क्वालिटीज एक्टिवेट हो जा रहा है। अपना इंट्यूशंस को झुटलाइए मत, अपना इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिए। काइंड ऑफ ये कन्फर्मेशन है कि जहाँ पे आप जा रहे हो ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है। लाइक आप एक प्रोसेस के मिडिल में हो, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बट आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सच में अच्छा होगा कि नहीं। दिस कार्ड सेज कि जस्ट गो अहेड। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे विश्वमाता माँ काइंड ऑफ आपके मदर इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके माँ की तबीयत खराब था या फिर माँ के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ था या फिर अगर आप अपने माँ को मिस कर रहे थे या फिर आपके माँ आपकी दुनिया में नहीं है, तो ये आप विश्वमाता माँ आपको कह रहे हैं कि आपको जो लव, जो प्यार, मदरली प्यार को जो ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा। माँ आपके सपनों को साकार करेंगे। माँ कह रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हो। इस टाइम पे माँ पुश कर रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो वही सोच के आप आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि चीज़ें दिख नहीं रहा है बट बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें अपने आप के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्रिएट हो रहा है। ये गुड क्वालिटीज़ हो रहा है कि आप डेवलप कर रहे हो, यहाँ पे आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रहा है। आई थिंक कि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, हमारे सभी के मन में एक सीक्रेट डिज़ायर है। विश्वमाता माँ आपको कह रहे हैं कि आपका जो डिज़ायर है, जो मनवासना, कामना है, मनोकामना है, वो फुलफिल हो जाएगा। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपको सिर्फ यकीन करना चाहिए माँ को कि सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा है। और इस टाइम पे शायद आप एक क्रॉस रोड में हो, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए क्या नहीं। प्लीज़ अपने गट फीलिंग के साथ आगे बढ़िए। काइंड ऑफ आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से चीज़ें होगा, बट चीज़ें हो जाएगा। जहाँ पे जो चीज़ को होना चाहिए वहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ इज़ टेलिंग यू कि कौन कहते हैं कि आप अकेले हो, कौन कहते हैं कि आप सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ रहे हो। नो, माँ का सपोर्ट आपको हमेशा से ही है, हमेशा से था और रहेगा। कहीं ना माँ कह रहे हैं कि माँ को होते हुए आपको अकेले अपने स्ट्रगल को करना नहीं होगा। माँ आपके स्ट्रगल को ख़त्म करेंगे। ये जो अनसर्टिनिटी है ना आपके मन के अंदर कि क्या होगा पता नहीं, प्रेजेंट सिचुएशंस में आप तो कर रहे हो अपने मनोबल के साथ या फिर अपने गट फीलिंग के साथ, एक गुड इंटेंशंस के साथ, बट रिजल्ट्स क्या होगा आपको पता नहीं। माँ कह रहे कि चिंता मत करो, आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है, ऑनेस्टली काम करते जाना है, लाइफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना है। काइंड ऑफ ज़्यादा मत सोचो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, विश्वास रखो कि माँ सब कुछ हील कर देंगे। ओके, काइंड ऑफ इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि
माँ के प्रेयर्स को विश्वास करो। जहाँ पे जीतने का कोई चांस भी नहीं होता है वहाँ पे माँ आपको जिताते हैं। जहाँ पे कोई अश्योरिटी नहीं होता है माँ उस जर्नी को स्मूथ बनाते हैं। माँ जब किसी के साथ रहते हैं तो कोई मुसीबतें आपको टच नहीं कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ दिस इज अ बिलीफ सिस्टम। माँ कह रहे हैं कि खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जाओ जहाँ पे आपको दोबारा सोचना नहीं होगा कि आपको क्या करना चाहिए। लाइक यू आर अट्यून टू द टू माँ, बिकॉज आई थिंक कि माँ के साथ आपका जो कनेक्शन है वो एक कंस्टेंट सपोर्ट है। ऐसा लग रहा है कि आप माँ से सब कुछ पूछ के कर रहे हो, माँ आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। इत्तेफाक नहीं है, ये एक जेन्युइन कनेक्शन है। आपके काइंडनेस, आपके ब्रॉड हार्ट, आपका प्योर हार्ट, आपका जेन्युइन इंटेंशंस माँ के करीब आपको हमेशा रखते हैं और माँ आपके हमेशा साथ चलते हैं। सो इस टाइम पे भले बहुत ज़्यादा डाउटफुल आप हो, टेंशन में आप हो, यकीन मानिए सब कुछ सही हो जाएगा। आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए। लाइक जो आपके पास है, जितना आप कर सकते हो वही करिए, बाकी माँ देख लेंगे। काइंड ऑफ ये समय है आपको ट्रस्ट करने का कि हाँ सब कुछ सही होगा, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, माँ है। एंड दैट्स वाई मे बी ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। लेट्स सी कौन से फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो या फिर फ्यूचर में माँ आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। और वाह 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 वाह, भद्रा काली माँ, इसका मतलब है ये जो आपका मन में तूफान चल रहा था, ये या फिर कोई एक ऐसे इशू आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था, घर का इशू हो सकता है, ऑफिस का इशू हो सकता है, शांत हो जा रहा है। भद्रा काली माँ मतलब माँ कृपाधारा है, माँ आपका विश को फुलफिल करते हैं। भद्रा काली माँ मतलब जब आपका लाइफ बहुत शांत हो जाएगा, जब आपका एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगा, जब आप शांत हो जाएंगे, जब आपका मन को माँ शांत करेंगे, सो ऑफ कोर्स एक विश फुलफिल होने वाला है। ऑफ कोर्स आपका जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। आई काइंड ऑफ फील कि यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू साइकिल। आई काइंड ऑफ फील कि माँ कह रहे हैं कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब माँ आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। भद्रा काली माँ एक कंस्टेंट सपोर्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है। और भद्रा काली माँ आपके लाइफ में वो कामनेस लेके आते हैं। लाइक माँ कहते हैं कि अब आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, अब आपको भागना नहीं है, अब आपको चिंता करना नहीं है। ये जो आपके अंदर जो तूफान चल रहा था ना, जो एंग्जाइटी का, लाइक क्या होगा पता नहीं, कुछ खराब हो गया तो, अचानक चीज़ें चेंज हो गया तो, अचानक चीज़ें गुम हो गया तो, या फिर जो आपके पास है वो चला गया तो, आई थिंक ये सारे डाउट्स को माँ ख़त्म कर रहे हैं। और भद्रकाली माँ आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ को आपको ऑटोमेटिक होने देना है लाइफ में। हर चीज़ को आपको पोक करना नहीं है, हर चीज़ को फिक्स करना नहीं है। आई थिंक जो आपका है वो आपका है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। भद्रकाली माँ एक ऐसे सिचुएशंस आपके सामने लेके आएंगे फ्यूचर में जो बहुत ज़्यादा मतलब विश फुलफिलिंग हो जा रहा है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे और माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करते रहो, और विश्व माता माँ कह रहे हैं कि टेंशन मत करो। सो ऐसा है कि एक ऐसे सिचुएशंस में आप जीतना चाहते हो जहाँ पे जीतने का कोई संभावना नहीं है या फिर जीतने का संभावना बहुत कम है, और मातंगी माँ कह रहे हैं कि फिर भी आप जीतोगे, और विश्व माता माँ कह रहे हैं कि हाँ जैसे मातंगी माँ कह रहे हैं वो सुनो। तो आई थिंक काली माँ आपको एक ऐसे रूट को फॉलो करने के लिए जो बोल रहे हैं जो अनसर्टेन है, बट भद्रा काली माँ आपको कह रहे हैं कि रूट के एंड में आपको विक्ट्री मिलेगा। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप एक प्रोसेस के बीच में हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आगे क्या होगा। भद्रा काली माँ इस रीडिंग के थ्रू कह रहे हैं कि जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, जो भी आपको मिलेगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा एंड बहुत ही विश फीलिंग जिसको हम कहते हैं बहुत ही शानदार होगा। सो येस, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ रिजल्ट, लाइक मान लीजिए कि एक रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हो, या फिर प्रे कर रहे हो, या फिर एक बहुत बड़े इवेंट होने वाला है, या फिर एक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत क्रूशल टाइम है इस टाइम पे, आप हर पल टाइम देख रहे हो कि कब होगा ऐसे सिचुएशंस, और अगर ये रीडिंग इस टाइम पे देख रहे हो सो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आई थिंक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस इज अ साइन कि भले आपको कोई सुराग नहीं मिल रहा है, भले आप क्लूलेस हो, फिर भी आप सही पथ पे जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे, या फिर एट द एंड ऑफ दिस वीक, या फिर एट द एंड ऑफ दिस 15 डेज, आपको पता चल जाएगा कि यस आप सही थे। आई थिंक आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हो अपनी इंट्यूशंस के थ्रू, जहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर दिया है, या फिर आप सब कुछ सरेंडर किए हो माँ के सामने, और आपको एक उम्मीद है कि माँ चीज़ों को फिक्स कर देंगे। बट हाँ, उम्मीद तो है, बट रियलिटी में कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना,
कंस्टेंट एक एंग्जाइटी आप फील करते हो कि होगा ना, सही होगा ना, सही होगा ना, एंड भद्रकाली माँ आपको कह रहे कि हाँ होगा, चिंता मत करो, मन को शांत करो, काम करते जाओ, समझो इस पूरे सिचुएशंस को समझो। कहीं ना माँ ऑल्सो एक कह रहे एक चीज़ कि मान लीजिए 10 साल पहले आप कैसे थे और 10 साल के बाद आप कैसे हो, रियलाइज़ कीजिए कि किस तरीके से आपके लाइफ 10 साल के अंदर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा है। रियलाइज़ कीजिए कि कितना लकी आप हो, रियलाइज़ कीजिए कि क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके पास है। प्लीज़ खुद को कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ। जो जो चीज़ें नहीं हो रहा है प्लीज़ उसी के बारे में सोच के नेगेटिव मत हो जाइए, बिकॉज ये एक प्रोसेस है, हर चीज़ आपके अनुसार नहीं हो सकता है। और माँ एक जेंटल प्रोसेस में, एक शांत प्रोसेस में सब चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। सो इस टाइम पे आप कुछ मत कीजिए, आपको इम्पेशेंट बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरडू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को नॉर्मल वे में होने दे। और भद्रकाली माँ कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए वेट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस योर जर्नी, मान लीजिए कि आप कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लिटरली वेट कर रहे हो एक न्यूज़, जॉब का हो सकता है, लव रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, यहाँ तक कि किसी के तबीयत रिलेटेड न्यूज़ हो सकता है। यस, फाइनली वो जो डार्केस्ट पीरियड है वो ख़त्म हुआ। भद्रकाली माँ को कुछ लोग रक्षा काली माँ भी कहते हैं, तो माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, काइंड ऑफ डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप जो भी चीज़ को अपने मन के अंदर छुपा के चल रहे हो वो सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस इज़ अ साइन कि आप एक मिडिल पथ पे हो या फिर एक मिडिल प्रोसेस में हो। आप आगे बढ़ते जाइए, अपने गट फीलिंग को इग्नोर ना करके आप माँ को विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए। एट द एंड आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। काइंड ऑफ अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको फिर भी लग रहा है कि लोग उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे आपके काम को, या फिर वैल्यू नहीं दे रहे, या फिर आपको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, यकीन मानिए आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। सो आप अपना काम करते रहिए, ऑनेस्टली काम को करते रहिए, माँ को विश्वास कीजिए, अपने धर्म जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। भद्रकाली माँ आपके विश को फुलफिल कर देंगे। ये रीडिंग है विश फुलफिलिंग रीडिंग, ये रीडिंग है मैनिफेस्टेशंस वाला रीडिंग, और आप एक म्यूजिशियन हो और कुछ भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल, जय माँ काली आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भद्रकाली, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो ट्रेनिंग पर बोल के अपनी सोशल मीडिया पे एंड अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इट्स अ रिमाइंडर कि माँ आपके साथ है, टेंशन मत कीजिए। खास करके अगर आपका मम्मी का तबीयत खराब है या फिर मादर के साथ, आपके माँ के साथ आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, सो वो हील हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी है कि आपके माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके माँ आपके साथ है, ओके, और माँ काली भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल आपका जो परेशानी खत्म हो रहा है, डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहे, माँ काली को याद करें, विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें।